14 अगस्त 2020 आंध्र प्रदेश चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट मदनपल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट पर एक छोटा सा एरिया शिवानगर। वी पुरुषोत्तम नायडू अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। पुरुषोत्तम नायडू एक रिस्पेक्टेड एकेडमिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके थे। अब वो एज अ वाइस प्रिंसिपल इन अ वुमेन्स कॉलेज सर्व कर रहे थे। उनकी पत्नी पद्माजा नायडू, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी, वो अब एज अ स्कूल प्रिंसिपल एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रही थी। साथ ही उस स्कूल को एज अ मास्टरमाइंड ऑफ आईआईटी भी कहा जाता था, क्योंकि उस स्कूल से काफ़ी सारे आईआईटी के बच्चे निकलते थे। इस पढ़े लिखे परिवार की दो बेटियां, आलख्या जो कि 27 साल की थी और जिसने अभी रिसेंटली ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कंप्लीट करी थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और इनकी दूसरी बेटी जिसका नाम था साई दिव्या, जो कि 22 साल की थी और जिसने अभी रिसेंटली ही अपनी बीबीए कंप्लीट करी थी और अब वो म्यूजिशियन बनने के सपने देख रही थी और वो ट्रेनिंग ले रही थी AR रहमान म्यूजिक कंजर्वेटरी मुंबई से। तो एज वी ऑल नो, इंडिया के अंदर 2021 में कोविड पैंडेमिक में लॉकडाउन लग गया था। इस वजह से अलख्या और दिव्या अपने घर वापस आ जाती हैं। जिस घर में अभी वो न्यूली शिफ्ट हुए थे, उस घर में पैंडेमिक की वजह से बिना किसी पंडित या रिश्तेदार को बुलाए उन्होंने गृह प्रवेश किया। उन्होंने खुद ही पूजा करी और खुद ही उस घर में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस दिन से वो इस घर में शिफ्ट हुए थे, उस दिन से हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी पद्मजा या उनकी दोनों बेटियां घर से बाहर कभी भी किसी को नहीं दिखती थी। साथ ही उनके घर में पूजा और अलग अलग तरीके के रिचुअल्स डेली फॉलो होते थे। पर इस घर की दीवारों में कुछ तो ऐसा हो रहा था जो शायद समझ से परे था। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तुषार खड़िया एंड आज जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये आपको हिला के रख देगा। आइए जानते हैं कि उस घर की चार दीवारी के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 24 जनवरी 2021 24 तारीख संडे को नायडू परिवार के घर से रोजाना की तरह मंत्रों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन इस बार ये रिचुअल नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उनके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ऐसा 4-5 दिनों से लगातार हो रहा था। चिल्लाने चीखने की आवाज रातों को इनके घर से सुनाई देती थी, लेकिन कभी भी किसी पड़ोसी ने कोशिश नहीं करी जानने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नायडू परिवार का ऑलरेडी इतना ज़्यादा नाम था समाज में। एक पढ़ा लिखा, एक वेल एजुकेटेड फैमिली थी, तो इस वजह से भी किसी ने कोशिश नहीं करी उनसे पूछने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। शाम के करीब 7 बजे वी पुरुषोत्तम नायडू अपने दोस्त को, जिनका नाम JP राजू था, उसको कॉल करते हैं। JP राजू ने तुरंत ही पुलिस को बताया, और जो पुलिस ने वहाँ पर देखा उसको शब्दों में बताना मुमकिन नहीं है। आइए जानते हैं 24 जनवरी शिवानगर में नायडू परिवार के घर पे ऐसा क्या हुआ था। पुरुषोत्तम नायडू ने पुलिस को ये बताया कि उनकी बड़ी बेटी अलख्या हैज़ कम्प्लीटली गॉन ट्रांस। ट्रांस का अगर मैं बेसिक मतलब आपको बताऊं तो अनकॉन्शियस, या फिर एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है। उसको कोई होश नहीं होता कि आसपास उसके क्या हो रहा है। कह सकते हैं कि बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड। साथ ही पुरुषोत्तम ने पुलिस को ये बताया कि उनकी बड़ी बेटी किसी जादुई शक्ति से पोजेस्ड हो चुकी है। उनकी छोटी बेटी को इस घर में शैतानी ताकतें दिखती थी, और अगर उन आत्माओं को इस घर से निकाला नहीं गया तो दिव्या छत से छलांग लगा देगी। आलख्या क्योंकि कहती थी कि उसके अंदर कोई जादुई शक्तियां हैं, तो इस वजह से आलख्या ने दिव्या के ऊपर जादू टोना और पाठ पूजा का प्रयोग करना चालू किया, ताकि वो उसके माइंड को कंट्रोल कर सके। वो इस पाठ पूजा को शक्ति पूजा के नाम से बुलाते थे, और संडे की सुबह नायडू परिवार के घर में यही शक्ति पूजा हो रही थी। लेकिन इस बार ये शक्ति पूजा कुछ अलग थी। अलख्या ने रेड कलर का रोब्स पहना हुआ था। ये शक्ति पूजा हाफ नेकेड होकर परफॉर्म करी थी। उसने कपड़े ना पहनकर सिर्फ एक कपड़े से अपना बदन ढका हुआ था। अलख्या ने यह बताया कि कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग चालू होने वाला है। 24 जनवरी की शाम को अलख्या को मरना होगा, साथ ही दिव्या को भी, ताकि वो कलयुग में मर के सतयुग में जिंदा हो सके। पुरुषोत्तम नायडू इस रिचुअल के दौरान लगातार घर की घंटियां बजा रहे थे, ताकि मंत्रों की आवाज़ घर से बाहर ज़्यादा ना जाए। रिचुअल ख़त्म होते ही घर के पूजा का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पद्माजा, जो कि एक एजुकेटेड वुमेन थी, अब उनके फेस के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। पुलिस के मुताबिक पद्माजा ने दोपहर करीब 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में
मंदिर में से शिवजी जी का त्रिशूल उठाया, उस त्रिशूल को यानी उस ट्राइडेंट को अपनी छोटी बेटी दिव्या के सर में घुसा दिया और दिव्या को मौत के घाट उतार दिया। उस त्रिशूल से कई वार करे गए दिव्या के सर पर, जब तक उसकी बॉडी ने हिलना बंद नहीं कर दिया। एक माँ ने अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा रिचुअल वो लोग फॉलो कर रहे थे। इसके बाद करीब 5 बजे ये सेम प्रोसीजर अलख्या के साथ भी रिपीट किया गया। शाम के करीब 5 बजे पद्माजा ने घर में रखे एक डंबल को उठाया और अलख्या के सर पे बार बार वार करके उसको भी मौत के घाट उतार दिया। डंबल इतनी फोर्स से उसके फेस पे मारा कि जैसे ही वो डंबल अलख्या के फेस पे गिरा, घर की दीवारें अब खून में रंग चुकी थी। चारों तरफ खून था। इट वॉज अ ब्लड बाथ। इट्स हॉरिफाइंग, इट्स ब्रूटल, इट्स अनइमेजिनेबल कि ऐसा भी कोई कर सकता है। और कोई क्रिमिनल नहीं, ये उन लड़कियों के माँ बाप ही थे जो उस घर में मौजूद थे उस समय, जिन्होंने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। क्राइम सीन और फोटोज एक और चिलिंग बात बताती हैं कि दोनों के मुंह में एक कॉपर वेसल को घुसाया गया था ताकि अगर वो चीखे भी तो किसी को बाहर आवाज सुनाई ना दे। जहां उनको लगने लगा था कि ये एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, एक रिचुअल है, उनकी दोनों बेटी मरकर जिंदा हो जाएंगी। एक हाईली एजुकेटेड फैमिली लॉकडाउन में आइसोलेशन और एक्सट्रीम बिलीफ सिस्टम के बीच में इतना टूट चुकी थी कि वो रियलिटी से एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे थे। एक ऐसा वर्ल्ड जहां उन्हें ये लगने लगा था ये ब्रुटैलिटी एक एक्चुअली में एक डिवाइन प्रोसेस है। दोनों बेटियां अलख्या और दिव्या, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और दूसरी म्यूजिशियन बनने का सपना देख रही थी, आज अपनी ही माँ के इरैशनल बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। ये पूजा, ये हवन, ये चैंटिंग एक ऐसे मोड़ में पहुंच गई थी जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब पुलिस उनके घर पे पहुंच चुकी थी। तो दोनों माँ बाप को गिरफ्तार किया गया। एंड द शॉकिंग थिंग वाज कि दोनों माँ बाप के मुंह पे कोई रिएक्शन ही नहीं था। दे वर लिटरली काम। पद्माजा शाउटेड एंड केप्ट सेइंग कि हमको एक दिन दे दो, हमारी बेटी वापस आ जाएगी, हमारी पूजा खराब मत करो। 2 दिन बाद तक पुलिस कस्टडी में वो सेम स्टेटमेंट रिपीट करते रहे। इससे पुलिस को ये तो समझ आ गया था इनके परिवार की मेंटल कंडीशन अब ठीक नहीं है। यही नहीं, जब पुलिस उनको अरेस्ट करने जा रही थी तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें पद्मजा ये कहती है, నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను, చైనా నుంచి రాలేదు। మనం టెస్ట్ చేసుకున్నాం क्योंकि अब ये तो क्लियर था कि इनकी फैमिली जो है वो किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से जूझ रही थी। तो पुलिस ने भी एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया एंड द साइकेट्रिस्ट टोल्ड दैट वी पुरुषोत्तम एंड पद्मजा नायडू दोनों एक शेयर्ड डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। शेयर्ड डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ में बिलीव करने लगते हैं। इसमें एक होस्ट होता है और बाकी सारे बिलीवर्स होते हैं। वेल, जैसा मैंने आपको इस केस के अंदर बताया कि शेयर्ड डिसऑर्डर क्या होता है, वैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलख्या के इंस्टाग्राम अकाउंट से 4 दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया गया था जिसमें ये लिखा था कि शिव इज कमिंग एंड वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड एंड दिस प्रिटी मच थ्रोज लाइट दैट द होल फैमिली was suffering from a mental disorder। अब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, कोर्ट के अंदर ये केस किया। उसके बाद कोर्ट ने उन दोनों को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जो कि विशाखापट्टनम में था। जैसे ही उनका ट्रीटमेंट ओवर हुआ, वहाँ से डिस्चार्ज हुए, उसके बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया। रिसेंटली जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस केस के ऊपर, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था तो मुझे ये पता चला कि उनको कंडीशनल बेल दे दी गई है, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर उनको बाहर निकाला जाएगा। बट एज ऑफ नाउ 2025 देयर इज नो वेरीफाइड प्रूफ या कोई ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड जो ये ऑफिशियली कह सके। कोर्ट, जेल, हॉस्पिटल, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन आज इतने साल बाद भी नायडू फैमिली का वो घर शिवनगर में अब खाली पड़ा है। पड़ोसियों के मुताबिक रात को अब भी उस घर में से एक अजीब सा सन्नाटा रहता है, जैसे दीवारें खुद ही उस दिन की सच्चाई बोलना चाहती हूँ। एक प्यारी एजुकेटेड फैमिली जो लॉकडाउन के तनाव और अंधविश्वास के बीच में अपने ही हाथों बिखर गई। कहते हैं ना, इंसान की टक्कर किसी और से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी जंग उसके दिमाग से होती है। जब दिमाग ही मर जाए तो इंसान और जानवर के बीच में कोई फर्क नहीं होता।
इस केस के अंदर भी यही हुआ। एक माँ ने अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये स्टोरी सुनने में मज़ा आया हो, और ऐसे ही केसेस अगर आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।